सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ टैक्सेस के रिगार्डिंग। टाइप ऑफ टैक्सेस के अंदर मैंने आपको जो है इससे प्रीवियस वीडियो में जो है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डाइग्रेसिव टैक्स जो है वो क्या होते हैं, ग्राफिकली इनके जो हैं किस तरीके से जो है इनकी फिगर बनती है, टैक्स रेट से, टैक्स अमाउंट से, और मैथमेटिकली डेरिवेशन फॉर्म में हम जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टैक्स जो है प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है या डाइग्रेसिव है। सारी की सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप जो है उन सभी वीडियोस को जो है देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने के वाले हैं कि औसत कर दर और सीमांत कर दर के अकॉर्डिंग कैसे हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, और डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है हम किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टैक्स प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है या डाइग्रेसिव है या प्रोपोर्शनेट है। ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो प्रीवियस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है सारी की सारी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो, आप जो है, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप मुझे मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि औसत कर दर और सीमांत कर दर क्या होती है, तभी तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है बता पाएँगे कि भाई कौन-सी टैक्स रेट है। तो सबसे सबसे पहले हम जो है समझते हैं औसत कर दर जो है ये क्या होती है। ठीक है? देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि भाई औसत कर दर दर जो है ना, कहता है ये आय का वो हिस्सा होती है जो वो हम जो है क्या करते हैं, करों में चुकाते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए मेरी आय जो है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है? तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इस 10 लाख रुपए में से मैं 2 लाख रुपए जो है मैं अगर टैक्स का देता हूँ, तो ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये मेरी क्या होगी? ये मेरी जो है औसत कर जो है दर होगी। मतलब कि अगर मैं ये कर दूँ, 2 लाख अपॉन में 10 लाख मल्टीप्लाई 100, यहाँ से जो परसेंटेज निकल के आएगी, वो आ जाएगी मेरा वो आ जाएगी मेरा जो भी परसेंटेज निकल के आएगी, वो होगा मेरा औसत कर दर। मतलब मैं अपनी इनकम से कितना, मेरी इनकम का कितना पार्ट टैक्स में जाता है, उस चीज़ को हम जो है औसत कर दर कहते हैं। और उसको अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ तो इस तरीके से हम जो है इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। सीमांत कर दर क्या होती है? इसके विपरीत करदाता की सीमांत कर दर उनकी आय के अंतिम डॉलर या रुपए, कुछ भी कह सकते हो, उस पर लगाई गई कर की दर से है। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि इसकी इनकम कितनी है बंदे की? इस बंदे की इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है जी। मतलब कि आपकी इनकम का मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? आपकी इनकम का जो लास्ट रुपी है, अंतिम अंतिम रुपए या अंतिम डॉलर बोला उन्होंने, आपकी इनकम का जो लास्ट रुपी है, वो टैक्स रेट के किस इनकम बैंड में जो है लाई कर रहा है, वो आपकी जो है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 स्लैब बने हुए हैं। यहाँ पे 5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है? 5 से 7 लाख पे 10% का टैक्स है, और 7 से 10 लाख रुपए के लिए 20% का टैक्स है। ठीक है? तो इस बंदे की इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए है। तो अगर इस बंदे की इनकम 10 लाख रुपए है, तो इसकी इनकम का जो लास्ट रुपी है, वो किस एज बैंड में लाई करेगा? थर्ड वाले एज बैंड में लाई करेगा। तो ये जो 20% है, ये जो 20% है, ये इसकी क्या होगी? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको जो है एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। ठीक है? अब कहता है कि जबकि पहले कर के बोझ को मापता है, पहला जो है क्या, मतलब कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है, वो क्या है, कर के बोझ को मापता है। मतलब कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा जो है टैक्स में दे रहे हो। और दूसरा क्या करता है, सीमांत कर दरों को मापता है। मतलब कि आपकी इनकम का जो लास्ट रुपी होगा, वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी तो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो भी चेंज होती रहेगी। अगर मान लो मेरी इनकम 15 लाख हो गई, तो इसका जब मैं नेक्स्ट स्लैब पे जो है लाई कर जाऊंगा, तो दूसरी और कमाई या खर्च करने के प्रोत्साहन पे कर के प्रभावों को भी मापता है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर इस बंदे की इनकम 10 लाख रुपए है, तो भाई पहले तो 5 लाख तक कोई भी, पहले तो 5 लाख तक जो है कोई भी इसको जो है
टैक्स नहीं देना तो यहाँ पे तो जो है आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से 7 लाख के बीच में 10% का टैक्स देना है, 5 से 7 लाख के बीच में 10% का टैक्स देना है, 5 से 7 लाख के बीच में, ठीक है जी। 5 से 7 लाख के बीच में 10% का टैक्स देना है। एंड देन 7 लाख टू 10 लाख, 7 लाख टू 10 लाख इसके बीच में कितना टैक्स देना है, इसके बीच में जो है 20% का टैक्स देना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टैक्स निकालूंगा, यहाँ से तो 0 आ जाएगा टैक्स। 5 से 7 लाख के बीच में कितनी इनकम आएगी, 2 लाख रुपए, और 2 लाख का 10% आप निकाल लेंगे तो 2 लाख का 10% हम निकालेंगे कितना आएगा, 20,000। तो 5 के बाद 7 लाख तक कितना टैक्स है, 10,000, 10% टैक्स है। तो कितने रुपए पे टैक्स लगेगा, 10 लाख पे तो लगेगा भाई। अगर मेरी इनकम 7 लाख है, उसमें से 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो 7 में से 5 को डिडक्ट कर दिया, सिर्फ 2 लाख रुपए पे तो टैक्स लगेगा मेरा। तो 2 लाख का 20% कितना होता है, 20,000 रुपये आ गया। तो मेरा 20,000 रुपये यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 से 10 लाख के बीच में कितना है, 20%, तो 3 लाख रुपए पे यहाँ पे आ जाएगा। 3 लाख पे आपको कितना लगाना है, 20%। तो 3 लाख पे 20% अगर आप लगाओगे तो ये आ जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल टैक्स कितना दिया इसने, टोटल टैक्स जो दिया वो दिया 80,000 रुपये। मतलब 10 लाख की इनकम पे, 10 लाख की इनकम पे कितना टैक्स दे रहा है, 80,000। तो अगर मैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालता हूँ, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, तो ये होगा आपका 80 अपॉन में 10 लाख इंटू में 100, यहाँ से आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। देखिए नीचे हमने कैलकुलेशन कर रखी है। तो अगर मैं वो निकालता हूँ 80, टोटल 80,000 का टैक्स पे करा, ठीक है। देखिए टोटल 80,000 का टैक्स पे करा, तो 80 अपॉन में 10 लाख इंटू में 100, तो 8% क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा इसका, 8% इसका आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया 8%। और जबकि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कितना था उसका, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स था उसका 20%, क्योंकि मैंने बोला आपकी इनकम का जो लास्ट रुपी और जो लास्ट डॉलर है वो किस एज बैंड में लाई कर रहा है, वो इस एज बैंड में लाई कर रहा है, ठीक है। इस इनकम बैंड में लाई कर रहा है 20%। तो 20% जो है वो आपका मार्जिनल रह जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे पता चलता है, तो तीन तरीके की सिचुएशंस होती हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है, अगर वो ग्रेटर देन है एवरेज से, जैसे कि हमारे इस वाले केस के अंदर हो रहा है 20% मार्जिनल है और 8% जो है वो एवरेज है। तो अगर एमआरटी ज़्यादा होता है एआरटी से, तो कर जो होता है, कर जो होता है यहाँ प्रगतिशील आएगा, ठीक है। कर जो होता है वो होता है आपका प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। अगर आपका एमआरटी जैसे 20% है, वो बराबर होता है एआरटी के, अगर मान लो एआरटी भी 20 होता तो वो अनुपातिक कर होता है, ठीक है। एंड अगर आपका जो है एमआरटी कम है और एआरटी ज़्यादा है, तो आपका जो है प्रतिगामी कर जो है होता है। अगर मान लीजिए ये 8% होता और एवरेज 20% होता, तो आपका प्रतिगामी कर होता। तो ये आपने समझा है एआरटी, ये आपने समझा है एआरटी और एमआरटी। एआरटी और एमआरटी के कॉन्सेप्ट से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि टैक्स जो है वो प्रगतिशील है। ये तीन सिचुएशन आपको जो है याद रखनी है कि कैसे पता चलता है कि टैक्स जो है प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है या प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रगतिशील, अनुपातिक या प्रतिगामी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डाल्टन्स लॉ जो है ये क्या होता है, और इससे जो है मैं टैक्स का किस तरीके से पता करूँगा। देखिए डाल्टन्स लॉ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि डाल्टन का जो नियम है वो क्या है। कहता है ये किसी कर की प्रगतिशीलता के स्तर को मापता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपको जो है, ये फॉर्मूला आपको जो है बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है। ये इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू D माइनस D डैश प्लस A, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है।
जहाँ पे पी क्या है, प्रगतिशीलता की डिग्री के टैक्स जो है वो कैसा है, ठीक है, वो आपको बताएंगे अभी। देखिए डी जो है यहाँ पे टैक्स से पहले की इनकम आपकी कितनी थी, डी डैश क्या है, डी डैश है यहाँ पे आपका टैक्स के बाद आपकी जो है कितनी इनकम थी। और ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पे है ये कह सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट वगैरह जो है जो भी गवर्नमेंट वगैरह जो है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो भी करती है, लाइक सब्सिडी वगैरह जो होती है, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे ए कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने नीचे लिख रखा है पूरा, पहले हम जरा वो देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जी, डी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे जो है आपका कर भुगतान से पहले की आय की असमानता, कि पहले कर से पहले कितनी थी। डी डैश क्या है, उसके भुगतान के बाद की असमानता। ए क्या है, ए जो है कह रहा है कर प्रणाली की प्रगतिशील, अनुपातिक और यहाँ तक कि प्रतिगामी प्रकृति के कारण असमानताओं में कुछ वृद्धि के लिए किए गए भत्ते से संबंधित धनात्मक स्थिरांक का मूल्य है। मतलब जो भी इनकम इनक्वालिटीज़ है, जो भी इनकम इनक्वालिटीज़ है उसको दूर करने के लिए सरकार ने जो भी भत्ते वगैरह, जो भी सब्सिडी वगैरह जो भी किया है वो ए है। ठीक है, अब इसको हमें जो है ये समझना है कि डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे पता करेंगे कि टैक्स जो है प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, या आपका जो है क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, इसको आपको जो है, इसको आपको जो है एक एग्जाम्पल से जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको हम जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है जी, तो मान लीजिए 3 बंदे हैं। ठीक है, एक जो बंदा है वो है ए है। ठीक है, एक दूसरा जो बंदा है वो आपका बी है, और तीसरा जो बंदा है वो आपका सी है। ए बी सी, ये 3 बंदे हैं। ठीक है, इनकी जो आय है, इनकी जो आय है टैक्स से पहले की, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिफोर टैक्स। इनकी जो आय है टैक्स से पहले की, वो मान लीजिए वो है आपकी 1000, इसकी है 800 और इसकी है 600। ठीक है जी, अच्छा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्स, टैक्स लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब मान लीजिए सरकार ने इन पे टैक्स लगाया, ए पे लगाया मान लीजिए 300, इस पे लगाया मान लीजिए 150, और ये टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता, इस पे सरकार ने कोई भी टैक्स जो है, इस पे सरकार ने कोई भी टैक्स जो है नहीं लगाया। तो इनकी जो आय है आफ्टर टैक्स, इनकी जो आय है आफ्टर टैक्स वो कितनी हो जाएगी, इनकी जो आय है आफ्टर टैक्स, 1000 में से 300 गए, इसकी आ जाएगी 700, 800 में से 150 गए, इसकी आ जाएगी 650, एंड इसने कोई भी टैक्स नहीं दिया तो इसकी आ जाएगी 600। ठीक है, ए भी ले लेते हैं, ए का मतलब क्या है, सब्सिडी वगैरह। मान लीजिए तीनों को 50-50 की जो है सब्सिडी मिली है। ठीक है जी, अच्छा अब हम इसको अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। क्या है डेल्टन्स लॉ, P इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश प्लस ए। ठीक है जी, तो डी क्या कहते हैं, डी यहाँ पे हम देखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है डी। डी कैसे निकलता है, डी जो है आपका निकलेगा रेंज से। ठीक है, डी कैसे निकलेगा, डी मैंने आपको बताया टैक्स से पहले की इनकम। ठीक है, टैक्स से पहले की इनकम की जो रेंज है, टैक्स से पहले की इनकम की जो रेंज है, रेंज वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेंज वर्ड आपको ध्यान रखना है। रेंज वर्ड कैसे निकलता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, टैक्स से पहले का। डी डैश क्या है, टैक्स के बाद की रेंज। ठीक है, तो भाई हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितनी है 1000, एक इनकम है हाईएस्ट, लोएस्ट कितनी है, लोएस्ट है 600। ठीक है, तो ये तो आ गया डी माइनस डी डैश। डी डैश कैसे निकलेगा, डी डैश क्या है, टैक्स के बाद की, तो हाईएस्ट कितनी है 700, लोएस्ट कितनी है 600, तो मैं 100 लिख दूं यहाँ पे, 700 माइनस 600 और प्लस ए कितना है आपका, ए है आपका 50। ठीक है जी, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये आ जाएगा आपका 400 माइनस 150, 400 माइनस 150, ठीक है, एंड इट विल बी 250, ठीक है, 250 जो है ये आ जाएगा आपका पी, पी जो है आपका आ गया 250। अब हमें कैसे पता चलेगा जी, पी है हमारा 250, दो कंडीशन आपको याद रखनी है, पी है 250 और ए कितना था, ए था आपका 50, ठीक है, दो कंडीशनें होनी चाहिए, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक तो पी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और पी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, ठीक है, पी पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, पी पॉजिटिव भी है और पी जो है वो ग्रेटर देन भी है ए से, ठीक है, ये बात हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर पी जो है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर पी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आती है, तो टैक्स कौन सा होता है, टैक्स होता है आपका प्रगतिशील, ठीक है, टैक्स तब कौन सा होता है आपका, वो होता है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। अगर पी की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आती है तो टैक्स हो जाता है आपका अनुपातिक, ठीक है, प्रोपोर्शनल, एंड अगर पी की जो वैल्यू है वो लेस देन आपकी जीरो होती है तो टैक्स कौन सा हो जाता है आपका प्रगतिशील, अनुपातिक, तो हो जाता है आपका प्रतिगामी, ठीक है, तो हो जाता है आपका रिग्रेसिव। ये तीन कंडीशनें आपको याद रखनी है, यही यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। ये सुझाव देता है कि असमानता तभी कम होगी जब p धनात्मक होगा और साथ के साथ a से भी बड़ा होगा। तो असमानता इनकम इनक्वालिटी कब होगी, यहाँ पे प्रगतिशील कर क्या होते हैं, प्रगतिशील कर क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, जहाँ इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट भी बढ़ती है, मतलब अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, गरीबों पे कम टैक्स लगेगा, तभी तो इनकम इनक्वालिटीज़ जो है वो कम होगी, ठीक है। तो जब P पॉजिटिव होगा और A से बड़ा होगा तो इनकम इनक्वालिटीज कम होती है, तो वो प्रगतिशील होता है। अगर P की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई और तो वो अनुपातिक होगा, और अगर लेस देन जीरो आ गई तो वो जो है प्रतिगामी होगा, या इनकम इनक्वालिटीज और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कौन सा कर होता है जहाँ पे आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट घट जाती है, तो यहाँ पे गरीबों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और अमीरों पे जो है इसका जो है कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो कैसे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे पता करेंगे, ये पूरा एग्जाम्पल देके मैंने आपको जो है यहाँ पे समझाया है, तीन बंदे ले लिए, एग्जाम्पल ले लिया, इसके डाल्टन्स लॉ में हमने जो है इसके फॉर्मूले में जो है पुट कर दिया। डी क्या है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डी क्या है, कर भुगतान से पहले आय की असमानता की सीमा, ये जो लिखा है ना सीमा, ये रेंज, ये जो रेंज लिखी हुई है, ये रेंज कैसे निकलती है, ये निकलती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से, ठीक है, ये जो सीमा लिखी हुई है ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे हमने लिए थे तीन बंदे, हमने यहाँ पे तीन बंदे लिए थे ए बी सी, तो डी बिफोर कैसे निकाला मैंने, 1000 में से 600, आफ्टर कैसे निकाला 700 में से 600, एंड ये ए ले लिया हमने, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग एंड एमआरटी एआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ग्राफ से हमने देखा, मैथमेटिकली हमने देखा, एंड एमआरटी एआरटी के अकॉर्डिंग देखा, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा कि कैसे हम जो है टैक्स रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम मैंने आपको बताया था Duggal_Return, आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके जो है जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग और बच्चों का जो है फेवरेट टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है जी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।